हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.17 जिसमें वो कहता है रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। बच्चों यही चीज़ उसने मुझे एग्जांपल नंबर 8.16 में दिया था, सेम टू सेम यही टेबल है, ठीक है। कोई उसमें कह ले एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है, ठीक है। समझ लो ना, समझ लिया ना आपने मेरी बात। तो इसने फाइंड भी वही चीजें करने को दे दी हुई थी, यानी इसमें उसने दिया हुआ था ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो लिहाजा जिन बच्चों ने ये दो चीजें समझनी हुई ना, यानी कि ये कैसे फाइंड आउट होंगे, वो हमारी एग्जांपल नंबर 8.16 एक दफा जाके देख लीजिएगा, इसी आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा उसमें ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी फाइंड आउट है, तो ये हम इस क्वेश्चन में नहीं करने वाले क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाती है ये। तो बच्चों ये अभी आपको यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि ये फार्मूला होता है हमारे पास एवरेज का, ठीक है। हमें प्रेजेंट करके देती है एवरेज को, ठीक है। तो लिहाजा दैट्स वाई यहाँ पे आपको पता है ई ऑफ एक्स का हमारे पास फार्मूला हुआ करता था। अभी मैं ई ऑफ एक्स का लिखने लगा हूँ। उसका फार्मूला हुआ करता था सिग्मा आई की वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे देखें 0 से लेके 3 तक है, लिहाजा यहाँ पे 0 से लेके 3 तक होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं यही इसी की, यानी अगर आप बात कर लो, चलो यार आपके लिए कर देता हूँ, 0 से लेके 3 तक अगर ई ऑफ एक्स की बात करता था तो ये फार्मूला बनता 0 से 3, ठीक है। साथ में एक्स आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, ये फार्मूला होना था, ठीक है। यानी कि मुझे हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को और एक्स को मल्टीप्लाई करवा के उन सबको सम अप जब मैंने करवाना था, मुझे ई ऑफ एक्स यानी कि उसकी एवरेज मिल जानी थी। ये एवरेज का फार्मूला होता है। अब मुझे बच्चों ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आपको क्या नाम है प्रीवियस एग्जाम्पल में समझने को मिल जाएंगे। अभी मुझे फाइंड आउट करना है सिर्फ ई ऑफ 3x+5 को, और एक प्रूफ करना है वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपको करके दिखा दूंगा। मतलब कि जब मैं 3x को बस रिप्लेस कर देना अपने 3x+5 से, यही इसका मतलब है। तो ये देखो ये काम करना कितना इजी है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लिमिट वही है 0 से 3 तक, यानी सारे पॉइंट्स बस शामिल होने चाहिए। आपने अपनी प्रोबेबिलिटी देख लेनी है कितनी दी गई है। तो 0 to 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया पहले x हमारा क्या है 3x+5, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी आ गई एज इट एज, यहाँ पे x के साथ i भी आएगा वैसे, पी ऑफ एक्स आई, ठीक है जी। ये आपका फार्मूला आ गया। अब हम चलते हैं इसके टेबल की तरफ, जो हमारे सिद्दीकी साहब का बेस्ट तरीका है। तो टेबल बनाएंगे, एक्स प्रोबेबिलिटी इसके सामने, एक्स हमें चाहिए 3x+5 की फॉर्म में। मतलब मेरी बात समझिए, नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं है। इसका टेबल पहले एज इट एज रेडी करते हैं। देखो आ जाता है 0 1 2 एंड 3 तक ही गया ना। उसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटीज को मैं इशारिये की फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखो 3/10 मीन्स 0.3, 4/10 मीन्स 0.4, 2/10 मीन्स 0.2, 1/10 मीन्स 0.1। देखें हर एक नंबर के सामने वही नंबर है जो उसने लिखा हुआ था, मैंने बस इशारिये की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब बच्चों देखो मेरे पास पी ऑफ एक्स मौजूद है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में दिखाया गया, यानी कि एवरेज के फार्मूले में दिखाया गया मुझे 3x+5 की ज़रूरत है। तो 3x+5 का क्या मतलब है, यानी कि x की वैल्यूज़ को 3 कैपिटल X आप लिख लें, ठीक है। 3x+5 इस तरह से, यानी कि x की वैल्यूज़ को 3 से ज़रब दो +5 करते जाओ। तो ये पहले आप फाइंड आउट कर लें, अलहदा से लास्ट में इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है एवरेज का, ठीक है। फिर लास्ट में हम मतलब एवरेज फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली। तो ये टेबल बनने लगा इसका। तो देखो बच्चों 3x+5, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 +5, यानी कि 5 ही आ जाएगा, 3 0 0 होता है। उसके बाद 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 + 5 8। उसके बाद 3 इंटू 2, यानी कि x की वैल्यूज मैं पुट करता जा रहा हूँ, 3 इंटू 2 6, 6 + 5 11। उसके बाद 3 इंटू 3 9, 9 + 5 14। ये वैल्यूज आ गई। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये जो आया है 3x+5 इसको ज़रब देते जाना है प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे आपने वो आई वगैरह वाला कोई मतलब के कारनामा सर अंजाम नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे बस हम सिंपल बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्योंकि हर पॉइंट पे देखें, यहाँ पे आई का मतलब था वहाँ पे हर पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन करवाना। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जब हर पॉइंट की आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो लिहाजा आपने कभी भी टेबल में आई वगैरह मेंशन नहीं करना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ याद रखना, भूल ना जाना फिर मेरी बात को, और कहीं ये ना कहना कि सर हमने आपके तरीके के मुताबिक किया फिर गलत हो गया, ये चीज़ फिर मुझे ना कहना। 0 × 5 बच्चों 0, सॉरी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई देनी है, हाँ यार माजरत। चलो फिर भी इशारिये की फॉर्म में आंसर आना है। 0.3 × 5 बच्चों ये आ जाएगा 0.15। अदरवाइज मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो तरीका है
वो माइंड में होता तो ज़रूर है, लेकिन एक दफ़ा चेक करना चाहिए। 1.5 है, देखा, अक्सर औकात इंसान गलत भी साबित हो जाता होता है। 1.5 आता है। उसके बाद बच्चों 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो इसको भी कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बच्चों आ जाता है 3.2। ठीक है। उसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2.2 मेरे ख्याल में आने वाला है जी, बिल्कुल। तो बच्चों 14 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये 1.4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई सारी वैल्यूज़। अब आपने पास वैल्यूज़ देखें, वो आपके पास है ई ऑफ एक्स, सॉरी 3x प्लस 5 है। यहाँ पे अगर हम सिग्मा की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो उस लिहाज से यानी कि हर एक पॉइंट की वैल्यूज़ आपस में सारी पुट होके, यानी कि 0 के ऊपर पॉइंट, फिर 1 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, उन सब के दरमियान सम होना है, यानी कि सब की वैल्यूज़ बच्चों जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, यानी कि इन सब का सम हमें बस चाहिए। तो सम कर दो यहाँ पे बस 1.5, ये 0 पॉइंट पे वैल्यू आ गई, यानी कि जब आई की वैल्यू 0 थी, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो 3.2 आया हमारा, जब आई की वैल्यू 2 हुई तो हमारे पास 2.2 आया, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो 1.4 आया। अब ये बच्चे ये ना कहना कि एक्स की वैल्यू सर आप कह रहे हैं, नहीं, मैंने आई की वैल्यूज पुट करके ही ये आंसर निकालने हैं। तो लिहाजा ये आपके पास आ रहा है आंसर, देखें कितना आता है 1.5 यार, 1.5 प्लस 3.2 प्लस 2.2 प्लस 1.4, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 8.3। ठीक है जी। अब एक और चीज़ उसने हमसे मांगी थी, वो थी कि इसको प्रूव करें, क्या ये लॉ यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है, क्या ये ट्रू भी साबित होता है कभी। तो देखो, शो डैट ई की पावर, सॉरी ई की पावर क्या कहूँ, ई 3x प्लस 5 बराबर है क्या सॉरी 3 ई ऑफ एक्स, क्योंकि ये बच्चों देखो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आया। कि मैंने आपको बताया था कि ई को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 3 इंटू ई ऑफ एक्स आ गया, प्लस 5 साथ में आना चाहिए, ई आना चाहिए, 5 ई आना चाहिए, लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दैट्स वाई वो ये कहता है क्या ये लॉ हमारा जो है ये एग्जैक्ट प्रूफ होता भी है कि नहीं, यानी कि ये ठीक साबित होता भी है कि नहीं। देखो इसके अंदर ई ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करते हो, ई ऑफ एक्स आपके पास हमने निकाला था पहले, हमने बच्चों यहाँ पे नहीं निकाला, मैंने ये प्रीवियस में निकाल के रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस पेज पे ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये देखें ई ऑफ एक्स आता है 1.1, हम यहाँ पे 1.1 पुट कर देंगे, 3 इंटू 1.1 प्लस 5, तो देखो 3 इंटू 1.1 कितना होता है 3.3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8.3। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सो दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर राइट, और इन राइट वे, दिस थ्योरी इज राइट। तो लिहाजा यहाँ पे आपकी एग्जांपल्स का दी एंड होता है, जो आपके सिलेबस में शामिल थी, आपके कोर्स कोड में क्या ले कोर्स प्लान में जो आपके शामिल थी वो मैंने करवा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।